अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। आना पड़ेगा दोस्त, तुमने जाति धर्म और 10,000 रुपये के नाम पर सरकार चुनी है। बिहार में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। आज बिहार के 64% परिवार ऐसे हैं जो महीने के 10,000 रुपया भी नहीं कमा पाते और युवाओं में बेरोजगारी दर तो 11% तक पहुंच चुकी है। खुद नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार पूरे भारत का सबसे गरीब राज्य है। तो तुम्हें ऐसे हालत में तुम्हें वापस सूरत जाना ही पड़ेगा। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिहार, यूपी, झारखंड और उड़ीसा के करीब 10 लाख से ज़्यादा मजदूर काम करते हैं। इनके पास न तो कोई लोकल राशन कार्ड है, न परमानेंट एड्रेस और न ही कोई रजिस्टर्ड गैस कनेक्शन। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ और एलपीजी इंपोर्ट टाइट हुआ तो सूरत के 90% मजदूरों के पास एलपीजी सिलेंडर पहुँचने बंद हो गए। ये लोग रोजाना 300 से 500 रुपये कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर है। जैसे इनफॉर्मल गैस सप्लाई चेन टूटी, सबसे पहले इन्हीं का चूल्हा बंद हो गया। आज यही मजदूर ट्रेनों में धक्के खा खा कर वापस लौट रहे हैं, जैसे इनका कोई वजूद ही ना हो। जाते वक्त भी कोई पूछने वाला नहीं था और आज भी इस बीजेपी सरकार में ये लोग वोट बैंक के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे देश के पीएम को शायद अब इनसे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव हो चुका है, बीजेपी ने अपनी सरकार भी बना ली है। अब वहाँ लोग मरे या जिए, जिसको तकलीफ हो रही है वो खुद समझे, क्योंकि सत्ता को तो सिर्फ कुर्सी से मतलब था जो उन्हें मिल गई। अब हम तो बस बैठकर झाल मुढ़ी खाएंगे और इनकी बेबसी देखेंगे। मेरे दोस्त, तू कह रहा है कि नहीं आऊँगा, लेकिन करवा सच तो यह है कि राजनीति ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा। गुजरात के कारखानों में तू सिर्फ एक मशीन का पुर्जा बनकर रह गया है और बिहार की गलियों में सिर्फ एक चुनावी पर्ची। एक ने तुझे रोटी के लिए तरसाया और दूसरों ने तुझे अपनी मिट्टी से दूर कर दिया। अब सवाल यह नहीं है कि तू कब लौटेगा, सवाल तो यह है कि आखिर कब तक हमारा मजदूर इस तरह बेघर और बेबस होकर दो राज्यों के बीच पिसता रहेगा। अगर कलेजा कांपता है ये सब देखकर, तो इस मजदूर की बेबसी को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें।